गुड मॉर्निंग बेटा। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद आज हम करेंगे मोलस्का। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट। जैसे हमने आर्थ्रोपोडा को कहा था कि वो लार्जेस्ट फाइलम है, तो सेकंड लार्जेस्ट है आपके पास मोलस्का फाइलम। ठीक है। सॉफ्ट बॉडीड एंड शेल्ड एनिमल, बॉडी बहुत सॉफ्ट होगी, ऊपर कवरिंग होगी, एक्वेटिक होते हैं मोस्टली, ये मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में मिल सकते हैं, और कुछ एक टेरेस्ट्रियल होते हैं। स्टडी ऑफ मोलस्का मेंबर्स इज नॉन एज मैलेकोलॉजी, और स्टडी ऑफ शेल्स ऑफ मोलस्का, उसके बाहर की जो कवरिंग है उसको नाम देते हैं हम कॉन्कोलॉजी। मोलस्क जो हैं वो आपके पास बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं, कुछ एसिमेट्री शो करते हैं जैसे स्नेल ड्यू टू ट्विस्टिंग और टॉर्जन ड्यूरिंग ग्रोथ। बॉडी उनका स्ट्रक्चर ग्रोथ के टाइम पे इस टाइप से ट्विस्ट होती है कि वो सिमेट्री नहीं शो कर पाते। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सिलोमेट हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी अनसेगमेंटेड है, बहुत सारी शेप इनकी देखने को मिल जाते हैं। इनके बाहर एक कैल्शियम से मिलकर बनी हुई कैल्केरियस शेल है। नियोप्लीना इज एक्सेप्शनली आपके पास क्या है, वो सेगमेंटेड बॉडी है, नॉर्मली सेगमेंटेशन नहीं होती। बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हेड जिसमें सेंस ऑर्गन लाइक आई और सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं। डॉर्सल विसरल मास, मतलब डॉर्सल साइड पे विसरल मास, और हम्प मतलब जो मेन बॉडी है जहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है। ऑल विसरल ऑर्गन्स, विसरल का वर्ड ही होता है बेटा ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स विद द सप्लाई ऑफ द ब्लड। वेंट्रल मस्कुलर फुट फॉर लोकोमोशन, मतलब आपने नॉर्मली शंख देखा है, वो इस से बिलोंग करता है। शंख के अंदर एक्चुअल में जो जैसे मांस का टुकड़ा हो ऐसे स्ट्रक्चर लाई करता है, वो हल्का सा जहाँ से हम शंख में वो आवाज़ करता है, वो हम जब उसमें एयर पुल करते हैं तब देखिए वो हल्का सा स्ट्रक्चर उस पार्ट में से यूँ निकलेगा, आगे मूव करेगा, यूँ मूव करेगा, उसको नाम दिया गया है मस्कुलर फुट फॉर लोकोमोशन। वेंट्रल साइड पे सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म ए मेंटल और पैलियम ओवर द विसरल हम्प, ये मांस का टुकड़ा है, इसके ऊपर की कवरिंग, ठीक है, ये है, और इसके ऊपर आप एक लेयर बना दो, उसे नाम दिया गया है मेंटल और पेलियम। मेनली मेंटल कहा जाता है। द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल, उस विसरल हम्प और उसके बाहर की जो कवरिंग है उसके बीच में एक हल्का सा गैप है, जिसे मेंटल कैविटी कहते हैं। मेंटल कैविटी जो है आपके पास वो कैल्केरियस शेल को सिक्रेट करती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्क्लियन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। मेनली कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान रखिएगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है। बकल कैविटी के अंदर फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, फीडिंग के लिए स्पेशल ऑर्गन है रेडुला प्रेजेंट होता है विद ट्रांसवर्स रॉ ऑफ टिथ, ट्रांसवर्स साइड में, यू ट्रांसवर्स साइड में टिथ हैं। एनस ओपन इनटू मेंटल कैविटी, जो एनस पार्ट है वो मेंटल कैविटी में ओपन होता है। रेस्पिरेशन गिल्स की हेल्प से होता है। स्टिनीडिया लोकेटेड इन द, ये भी मेंटल कैविटी में प्रेजेंट है। मेंटल कैविटी हम्प जो विसरल हम्प था उसके ऊपर की कवरिंग है। पाइला रेस्पायर बाय पल्मोनरी सैक, पल्मोनरी वर्ड रिलेट्स विद द लंग्स ऑन लैंड, और अगर वो पानी में है तो पल्मोनरी सैक के थ्रू, और लैंड पे है तो पल्मोनरी सैक के थ्रू, और पानी में है तो गिल्स के थ्रू। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है। डॉर्सल पल्सेटाइल हर्ट एंड अ फ्यू आर्टरीज दैट ओपन इनटू द साइड, पल्सेटाइल लगातार बीट करने वाला, कुछ आर्टरीज होती हैं वो भी साइनसेस, साइनसेस मतलब ओपन स्पेस के अंदर। सिफेलोपोडा हैज़ क्लोज टाइप, एक सिफेलोपोडा एक्सेप्शन है जिसमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। सिलोम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड, सिलोम बहुत ज़्यादा रिड्यूस फॉर्म में है। ब्लड एंड फॉर्म हीमोसील, जो कैविटी है दैट इज हीमोसील। ब्लड यूजली हैज़ कॉपर कंटेनिंग, अगेन ब्लड जो है वो रेड नहीं है, हीमोसाइनिन की प्रेजेंस के कारण वो ब्लू अपीयरेंस मेनली देगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम पे यहाँ पे 1 से 2 पेयर किडनी, और उन्हें भी नाम दिया जाता है कैबर्स ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ बॉजनस, विच ओपन इनटू द मेंटल कैविटी, जो मेंटल कैविटी में ओपन होते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल की फॉर्म में, अमोनिया या यूरिक एसिड। अगर आपके पास एक्वेटिक फॉर्म है तो अमोनिया, और टेरेस्ट्रियल है तो यूरिक एसिड मिल जाएगा। नर्वस सिस्टम के अंदर 3 से 4 पेयर गैंग्लियन बाय द फ्यूजन ऑफ न्यूरॉन्स जो बने। सेंस ऑर्गन के अंदर आई प्रेजेंट होती है। ओमेटोफोर जिसे हम नाम देते हैं कुछ मोलस्का मेंबर्स में। स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट का मतलब बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम बना के रखता है। ऑस्फ्रेडियम कीमो रिसेप्टर केमिकल्स के लिए, ऑल्फैक्टरी स्मेल से रिलेटेड टेस्टिंग केमिकल्स, नेचर ऑफ वाटर की पीएच वगैरह कितना है, पानी का नेचर क्या है। दे आर यूजली डाइशियस हैं, मोस्टली ओविपेरस हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट है। ट्रोकोफोरा मेनली जो लार्वा है वो देखने को मिलता है।
ग्लोकीडियम लार्वा यूनियो के अंदर देखने को मिलता है और पाइला वेलिगर के अंदर देखने को मिलता है। ये कुछ एक्सेप्शनल वाले हैं, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इन एक्सेप्शनल पे ध्यान दीजिए। प्रीशियस पर्ल ऑफ साइज ऑफ टेनिस बॉल ऑफ मेड बाय एगेन मोलस्क ट्रिडेक्ना। इससे जितनी टेनिस बॉल का साइज है उतना पर्ल फॉर्म किया जाता है ट्रिडेक्ना से। नेसर लेयर इज कॉल्ड मदर ऑफ पर्ल। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्क्लियोन प्रोटीन। मोलस्का शेल और फुट के बेसिस पे 6 क्लासेस में डिवाइड किए जाते हैं। बेटा आप एक काम कीजिएगा कि इन 6 क्लासेस के सिर्फ नाम अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, अदरवाइज इट बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड एट अर्ली स्टेजेस फॉर यू। आप छोड़ दीजिए पॉइंट को, आप सिर्फ नाम यहाँ ध्यान रख लेना। और इन डायग्राम में से भी आप यहाँ एग्जाम्पल करके, जैसे यहाँ लिख लीजिएगा इस पॉइंट से पहले एग्जाम्पल करके, और इनके नाम यहाँ लिख लीजिएगा, जैसे नियोप्लीना। डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। डेंटेलियम, पाइला, यूनियो, ऑक्टोपस, काइटोन, बस आप नाम नोट कर लीजिएगा। और 6 क्लासेस के भी आप सिर्फ नाम कीजिए। दीज आर द 6 क्लासेस ऑफ द मोलस्का। मोनोप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा, स्कैफोरा, देन गेस्ट्रोपोडा, देन बीवीलैरिया कह लीजिए या पैलीसाइपोडा, सिफेलोपोडा। यू हैव टू राइट ओनली द नेम। नेक्स्ट देखिए फाइलम एकाइनोडर्मेटा। सारे के सारे मेंबर मेराइन होंगे। जनरली वो क्या है, बॉटम में मेराइन में भी सी के भी बॉटम लेवल पे रहेंगे। स्लो मूविंग, धीरे धीरे मूवमेंट करने वाले। बॉडी शेप स्टार लाइक भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी, मेलन शेप में भी, डिस्क शेप में भी, कैसे भी मिल सकते हैं। द अडल्ट एकाइनोडर्म्स रेडियली सिमेट्रिकल, जो अडल्ट है वो रेडियली सिमेट्रिकल है। और लार्वा बाइलेटरल, मतलब लार्वा है जो है वो ज़्यादा एडवांस है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, ऑर्गन सिस्टम, मतलब एक बार शुरू हो गया हायर में तो ये कैरेक्टर तो कॉमन ही हो जाएगा। एकाइनोडर्म्स हैव ट्रू सिलोम, सिलोमेट्स हैं। दे डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट हेड, इनका हेड रीजन अलग से डिस्टिंक्ट नहीं है। स्किन जो है एकाइनोडर्म्स की वो कैल्केरियस स्पाइन से मिलके बनी हुई है, मतलब अगेन कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनी हुई है। स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। पेडिसिलेरिये एंड एंडोस्केलेटल कंसिस्ट ऑफ कैल्केरियस प्लेट्स, डर्मल ऑसिकल्स जिन्हें हम नाम देते हैं, मतलब इन एंडोस्केलेटल के नाम पे पूरी बोन नहीं लेकिन कैल्केरियस स्पाइन लाइक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन गए हैं। माइन्यूट पाइंसर लाइक स्ट्रक्चर पेडिसिलेरिये कम्स आउट थ्रू द स्किन, थोड़े से स्किन से बाहर आ जाते हैं। बॉडी सरफेस क्लियर ऑफ, दे कीप बॉडी सरफेस क्लियर ऑफ डेब्रिस, वो मतलब वहाँ से गंदगी वगैरह हटाने का काम करते रहते हैं। द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ एकाइनोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर फिल्ड एम्ब्लुकर और वाटर वस्कुलर सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, एक आया था वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में। अगर आपसे पूछें कि इनमें से वाटर वस्कुलर सिस्टम किन में है और ऑप्शन में आ जाए पॉरीफेरा और एकाइनोडर्म्स तो एकाइनोडर्म में, और वाटर कैनाल सिस्टम आ जाए तो वो पॉरीफेरा में। विद ट्यूब फिट टू हेल्प, ट्यूब फिट हैं, ये है ट्यूब फिट पूरा स्ट्रक्चर, जो लोकोमोशन में और फूड के कैप्चर में, ट्रांसपोर्ट में, रेस्पिरेशन में, हर चीज़ में हेल्पफुल है। ए परफोरेटेड प्लेट मेड्रीपोराइट परमिट्स एंट्री ऑफ वाटर, इसके थ्रू जो मेड्रीपोराइट के थ्रू वाटर अंदर आ रहा है एम्बुलैक्ट्रल सिस्टम के अंदर। स्ट्रक्चर लाइक ट्यूब फिट, रेडियल कैनाल, टाइडमैन बॉडी एंड स्टोन कैनाल आर ऑल्सो फाउंड इन वाटर कैनाल सिस्टम। ये देखिए इन डायग्राम में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ग्रूव पोर्स, मेड्रीपोराइट, एम्पुला, कैनाल, कैल्केरियस, इनके अंदर रिंग ताकि वो कोलैप्स ना करें, ठीक है। रिंग एम्ब्लुकर वेसल्स, स्टेडमेंट्स बॉडी, रेडियल एम्ब्लुकर वेसल्स, ट्यूब फिट लाइक ये स्ट्रक्चर। ड्रॉ करना चाहो आपकी मर्जी, नहीं करना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट है और रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू हो रहा है। डर्मल ब्रैंकी और पेपुले इज मोस्ट एकाइनोडर्म्स लाइक स्टारफिश के अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, कोई हार्ट नहीं है, पंपिंग कोई ऑर्गन नहीं है, कोई वेसल्स नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं है, जो पानी के अंदर है, डायरेक्टली वाटर के अंदर जो रह रहे हैं वो वाटर सरफेस डिफ्यूजन के बेसिस पे अपना काम चला लेते हैं। नर्वस सिस्टम बहुत सिंपल है, लेस डेवलप्ड नर्व रिंग, रेडियल नर्व विद सिंपल सेंस ऑर्गन। दे डू नॉट हैव हेड एंड ब्रेन, नहीं है उनके अंदर। रिप्रोडक्शन मतलब हायर की तरफ आते आते एकदम से ये लोअर में चला जाता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, सेक्सेस भी सेपरेट है, मेल फीमेल अलग अलग हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्योंकि पानी में, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, फ्री स्विमिंग लार्वा देखने को मिल जाता है। इकाइनोडर्म्स को 5 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। अगेन आपको सिर्फ नाम लिखना है।
एस्टिरोइडिए, ऑफियूरोइडिए, एकाइनोइडिए, होलोथ्यूरोइडिए एंड सिरिनोइडिए। सिर्फ नाम लिखेंगे आप। ये कॉमन एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। क्लासिफिकेशन, ये 5 क्लास लिखने से पहले कॉमन एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, सी यूरकिन, सी कुकुम्बर, सी लिली, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फाइलम एकाइनोडर्मेटा। देखिए बेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट। पहले इस हेमिकॉर्डेट को कॉर्डेटा के साथ ही रखा था, लेकिन बाद में इसे सेपरेट ग्रुप बनाया गया। ये नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच में कनेक्टिंग लिंक, कि इसमें कुछ कैरेक्टर इनके होंगे और कुछ कैरेक्टर इनके, वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, लेकिन आज के दिन उसे सेपरेट फाइलम बना दिया गया है। इसमें वॉर्म जैसे एनिमल्स इंक्लूड हैं, मेराइन है जो कि, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट हैं, सिलेंड्रिकल बॉडी है, अनसेगमेंटेड है, बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्रोबोसिस, मिडल कॉलर और ट्रंक। इजी सा डायग्राम है। ये प्रोबोसिस रीजन, ये कॉलर और ये पूरा ट्रंक रीजन माना जाता है। बॉडी कैविटी जो है वो एंटीरोसिलस विच इज डिवाइडेड इनटू प्रोटोसील, मीजोसील और मेटासील। बॉडी कैविटी को 3 हिस्सों में बांटा गया है, प्रोटो, मीजो बीच वाला और मेटा बाद वाला हिस्सा। सीलियरी फीडर्स हैं, ये सीलिया की हेल्प से अपना फूड ले रहे हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, मतलब ओपन माउथ और एनएस दोनों है। नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन देयर बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में नोटोकोड जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब ये कॉर्डेट से रिलेट कर गया इनका फीचर, जिसे हम बक्कल डाइवर्टिकुलम, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है तो बक्कल डाइवर्टिकुलम नाम दे दिया, या स्टोमोकोड भी नाम दे देते हैं, आउटग्रोथ ऑफ बक्कल कैविटी। बट ट्रू नोटोकोड इज एब्सेंट। वैसा सा स्ट्रक्चर है लेकिन नोटोकोड एब्सेंट है रियल में। पानी में है तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। कलरलेस विद अमीबॉयड कॉर्पसल्स। ब्लड जो है अगेन कलरलेस है। अमीबॉयड कॉर्पसल्स, अमीबॉयड शेप की आपके पास क्या है, कॉर्पसल्स मिलेंगी। रेस्पिरेटरी पिगमेंट वेनिडियम है। हार्ट इज सिचुएटेड, हार्ट डॉर्सली प्रेजेंट है। एक्सक्रीशन सिंगल ग्लोमेरुलर प्रोबोसिस ग्लैंड, इस प्रोबोसिस रीजन में जो ग्लैंड्स है उनके थ्रू होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज जस्ट लाइक नॉन कॉर्डेट्स जैसा ही है। रिप्रोडक्शन आपका सेक्सुअल मोड है और यूनिसेक्सुअल होते हैं ये। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। पानी में है तो ये कॉमन फीचर मिलेंगे। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। टॉर्नेरियल लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा इनके अंदर मिलता है। ये बाइपिनेरिया लार्वा, एकाइनोडर्मेटा का जो बाइपिनेरिया लार्वा था उससे मैच करते हैं इसकी डेवलपमेंटल स्टेज। फॉर एग्जांपल आप ले लेना ब्लेनोग्लोसस, टंग वॉर्म और एक्वोमॉन्स, सेकोग्लोसस। इसको फर्दर किसी क्लास में डिवाइड नहीं किया जाता है। ये है आपका फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, इसके बाद कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कॉर्डेटा फाइलम के बारे में।